प्रातः क्लास चल रहा था 3/11/1966 गुरुवार को 8वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। बाबा ने किसी बच्चे की तरफ इशारा किया। बोला कि जो समझते हैं वो समझा सकते हैं, खुद ही नहीं समझते तो औरों को कैसे समझावेंगे। किसी बच्चे की तरफ इशारा किया, ये तो समझता है ना। बैठा है ये ना समझने वाला, समझ करके समझाने वाला बैठे तो है ना। और उसमें भी ये आत्मा समझेगी तो अपने लिए ही कल्याण है ना, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। ये करेगी तो ये पाएगी, और ये करेगी भले तो ये पाएगी। जितना सर्विस करेगी उतना पाएगी। देखते हैं, आंखें हैं, बुद्धि है, बरोबर ये कुमार का है, फलानी है, सर्विस करती है। भाई जाओ सेंटर में तो देखो जनक बहुत अच्छी सर्विस करती है। जानकी के लिए कहा, कुमारिका के लिए कहा। जब ये कहा तो ब्रह्मा बाबा की दृष्टि किस तरफ गई है? हद की कुमारिका और जानकी की तरफ गई, या बेहद की कुमारिका की ओर और जनक की ओर गई? बेहद आत्माओं का बाप है शिव। जो आत्माओं को देखता है। 5000 वर्ष में कौन जास्ती से जास्ती आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा है? देवान में आने वाली नहीं है। देवान में बार बार आएंगे तो विविचार में जाएंगे, आत्मा बयानी होंगे तो जरूर अब विचारी होंगे। तो बाबा ने जो आत्माओं का बेहद का बाप है, वो कौन सी कुमारिका की तरफ इशारा किया है? जो 5000 वर्ष के ड्रामा में भी देह भान में नहीं आती होगी,
आत्माभिमानी बनकर रहती हो। क्योंकि आत्मा का रूप तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही है। देह के रूप तो जन्म जन्मांतर बदलते रहते हैं। तो बोला बरोबर कुमार का समझ करके समझाती है। क्या समझना है? याद में बैठना है तो पहले पहले क्या समझना है? मैं आत्मा हूं। देह नहीं हूं। और ये समझने वाला दूसरी आत्माओं को भी यही समझाएगा कि तुम देह नहीं हो, पहले पहले तो तुम आत्मा हो। तो ये आत्माभिमानी बनने की सर्विस हुई ना। जानकी का नाम लिया, ये भी बहुत सर्विस करती है। शास्त्रों में जानकी नाम किसका दिया हुआ है? हैं? जोर से बोलो। जनक की पुत्री जानकी, सीता, और सीता राम की भार्या दिखाई जाती है। तो बोला ये बहुत सर्विस करती है। एक कुमार का और दूसरी जनक, जानकी दादी। देह के आधार पे देखेंगे तो दादी, और आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो जो भी मनुष्य आत्मा रूपी अथवा आत्मा के रूप में जो बच्चे हैं, उनका बाप है शिव, और मनुष्यों का बाप है प्रजापिता। तो प्रजापिता में शिव आते हैं मुकर्रर रूप से, तो वो तो पिता हुआ ना। और जो सारे संसार का पिता है, जगतम पितरम वंदे कहा जाता है, वो तो शंकर पार्वती हुए। और पिता का पिता कौन है? बाबा। वो सारी जगत की आत्माओं का पिता है, या कोई का है कोई का नहीं है? तो उसकी भार्या कौन, जिसे हम कहते हैं शिव बाबा। क्योंकि शिव प्रवेश है तो बाबा है। शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं है तो पिता है, बाप है। तो प्रवेश करके बाबा बनता है, ग्रैंडफादर बनता है। तो ग्रैंडफादर की सहयोगिनी शक्ति को क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर। हिंदी में कहते हैं दादी माँ। क्या कहते हैं? दादी माँ।
सब मनुष्यों की दादी, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब की दादी। जो कुमार का है वो तो कुमारी जीवन व्यतीत करने वाली है, खास करके संगम युग में। और संगम युग में जैसी शूटिंग होती है वैसा ही फिर ड्रामा में, ब्रॉड ड्रामा में होता है। तो एक हुई जगदम्बा जानकी और एक हुई कौन, जिसमें छोटी मां प्रवेश करती है, लक्ष्मी। संगम में भी कुमारी और ब्रॉड ड्रामा में भी बहुत सर्विस करती है। अच्छा, इसके अलावा फलानी बच्ची दमयंती, बाबा ब्रह्मा बाबा की नजर तो कोई दमयंती नामधारी देहधारी की तरफ गई। शिव बाबा ने किसको बोला होगा? बेसिक में योग शिविर का फोटो लिया गया था। वीसीडी तैयार हुई थी। उस वीसीडी में योग शिविर में एक चेहरे को बार बार दिखाया गया, क्योंकि चेहरा एकदम दमदमाता हुआ था। याद में चेहरा दमदमाता है ना, रूहानियत बढ़ जाती है या नहीं? याद में चेहरे की रूहानियत बढ़ी हुई दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? बढ़ी हुई दिखाई देती। तो नाम लिया दमयंती, बहुत सर्विस करती है। जब सर्विस करती है तो बड़ी वाह निकलती है। क्या कैसे वाह निकलती है? जब सर्विस करती है, ईश्वरीय सेवा करती है। तो हम भी क्यों न वही सेवा करें जो दमयंती ने की। क्या सेवा है? नहीं, दमयंती ने वो सेवा की जो बेसिक में भी कोई नहीं कर सका। लोकलाज सारी त्याग दी। और एडवांस में भी कोई नहीं कर सका। आत्मा वो ही। बेसिक में कौन थी? एकदम आदि में बड़े संगठन के बीच आती थी और बाबा के गले लिपट जाती थी। लोकलाज आती थी, उसे लोकलाज आती थी है कि ये सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, ये क्या कहेंगे। अरे मीरा ने लोकलाज खोई या नहीं खोई?
वो तो भक्तिन थी, प्रैक्टिकल में भगवान तो नहीं मिला। और उस भंगिन को, मेहता रानी को तो प्रैक्टिकल में मिला या नहीं मिला? मिला। तो बोला जैसी सर्विस उसने की कि हम बाप के प्रैक्टिकल में गले का हार बने, तो उसे देखा औरों ने भी की। क्यों ना हम भी ऐसी सर्विस करें कि सारी दुनिया की लोक लाज त्याग दें, एक बाप की ही बनकर के रह जाए, मन सरेंडर हो जाए। तो प्रैक्टिकल में देखने में आता था वो अपनी तरफ से तो सरेंडर हो गई, बल बाद में उसके परिवार वाले, समाज वाले संगठित होकर आए और उसे जबरदस्ती खींच के ले गए। उस आत्मा ने अपनी तरफ से तो अपने को सरेंडर कर दिया ना, और पहले पहले नंबर में सरेंडर किया। एडवांस में भी वो ही आत्मा निकलती है और पहले पहले एडवांस में सरेंडर होती है। भले उसके बेअद के जो संगी साथी हैं, नीच पद पाने वाले, वो संगठित होकर आते हैं और उसे खींच ले जाते हैं। कहाँ? बेसिक में या एडवांस में? बेसिक में भी तो एडवांस में भी। कहाँ भी प्रदर्शनी हो, समझो कोई सर्वेंट है वहां, या कहाँ का भी, तो बाबा के पास ऐसे बरोबर हैं कि हाफ पे पर भी नौकरी छोड़ करके जाकर सर्विस करते हैं। और फुल पे भी छोड़ करके सर्विस जाकर करते हैं। बाबा पूछते हैं, बाबा उन बच्चों से पूछते हैं कि तुमको दरकार है जो तुम फुल सर्विस पे छोड़ करके और तुम गए हो ईश्वरीय सेवा पर? फिर तुम्हारे बाल बच्चों को, घर वालों को, परिवार वालों को तकलीफ नहीं होती है? तुमको चाहिए तो हम भेज देवे उन लोगों को। तो हम देखते हैं एक गरीब भी है, सर्विस का बड़ा तीखा है। पता नहीं इनको कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि परिवार में गरीबी है। तो कभी भी कोई नहीं कहते हैं कि बाबा हमको कोई तकलीफ होती है नौकरी छोड़ने में। नहीं, खर्चे की बात है तो मनुष्य चाहे तो 1000 रुपया महीने में भी शरीर निर्वाह के लिए चलावे, और चाहे तो 10 रुपए में भी चलावे। उस समय सन 66 में तो बहुत, और ये 66 की तो बात भी नहीं है बेसिक में, वो तो शुरुआत की बात है। और एडवांस की शुरुआत में 76 था। 76 में भी बहुत सस्ताई थी। तो बोला चाहे तो 10 रुपए में भी खर्चा चलावे,
ये है तो मनुष्य के हाथ में। क्या? कम खर्चे बालानसी बनना। ये पेट तो पुरुषार्थ करने के लिए सिर्फ 1 पाव रोटी मांगता है। क्या? 1 पाव आटे से नमक डाल के रोटी बना के खाता रहे तो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? पुरुषार्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? हो सकता है। और 2 कपड़ा तन पर चाहते हैं। चाहिए तो इतना ही। पीछे कोई का खर्चा 10 रुपए मास का, कोई का 15 रुपए मास का। और वही मनुष्य जिसके पास बहुत पैसे हैं, लाख रुपया मास में भी उनका खर्च हो जाता है अपने लिए। तो है ना मनुष्य का ही खर्चा। गाते हैं ना भाई, मनुष्य का खर्चा कम और ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए देते थे, कहते थे भाई नेहरू का खर्चा कितना था? उनका बाप मोतीलाल नेहरू पेरिस से कपड़े धुलवा कर मंगवाता था हवाई जहाज से। बोलता है उनका महीने में 10-20 लाख तो खर्चा होता ही होगा। और भी जास्ती होता होगा। मैं तो समझता हूँ महीने में लाख से भी जास्ती खर्चा होता होगा। खाता तो देते ना। बाकी बाहर का खर्चा गवर्नमेंट का या कुछ भी हो, पर गिनते थे कि नेहरू जी का रोज का खर्चा इतना था। तो क्यों था? एक मनुष्य का खर्चा 10 रुपया और दूसरा मनुष्य का देखो तो उनका इतना भारी खर्चा। अब हैं तो दोनों ही मनुष्य। अभी मनुष्य कोई है जिसका खर्चा इतना थोड़ा है। कब की बात बताई? अभी मैंने कब की बात है? संख्या छठ की बात बताई। अभी मनुष्य कोई है जिसका खर्चा इतना थोड़ा है। कितना थोड़ा है? 10 रुपया। बाबा कहते हैं जिसका खर्चा इतना थोड़ा है वो गरीब तो होगा ना, कि लखपति करोड़पति होगा? है गरीब तो होगा ना। माना बाबा की संख्या छठ में कोई बच्चे के ऊपर नजर गई, वो बच्चा गरीब तो होगा ना। तो देखो वो आकर के हम उनके लिए मेहनत भी बहुत थोड़ी ले आते हैं। क्या ऐसे कम खर्च वाला नसीब बच्चे के लिए बाबा क्या करते हैं? बहुत
थोड़ी मेहनत लेकर आते हैं। क्या है? जिसमें खर्चा कुछ भी न हो। ऐसी कौन सी सेवा है, ऐसी कौन सी सर्विस है जिसमें उसका खर्चा चलता रहे? उस सर्विस में खर्चा कुछ भी नहीं और सर्विस बहुत ऊंची करता रहे। क्या सर्विस बताई हैं? अंदर ही अंदर बोल देते, इसमें भरने दो ना। है क्या सर्विस देते हैं उस बच्चे को? हम माने कौन? हम माने एक या कम से कम दो हैं? दो। कौन दो? अरे किसमें प्रवेश है? ब्रह्मा में। कौन प्रवेश है? शिव। तो दो मिलके हम हो गए ना। हम उनके लिए, किनके लिए है? जो कम खर्च वाला नसी ऐसा बच्चा है, उनके लिए मेहनत भी बहुत थोड़ी ले आते हैं। क्या मेहनत ले आते हैं ऐसी जिसमें कुछ भी खर्चा ना हो? अरे दुनिया में कोई धंधा धोरी करेंगे, कोई सर्विस करेंगे तो कुछ खर्चा तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? सर्विस फील्ड में जावेंगे तो आने जाने का खर्चा लगेगा कि नहीं है? लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि हम उसके लिए ऐसी मेहनत का सेवा देते हैं जिसमें बहुत कम खर्चा वाला नसी, खर्चा है ही नहीं जैसे। तो कौन सी मेहनत ले आते हैं बाबा? है ज्ञान धन की क्या? इसमें मेहनत है। बाबा कहते ज्ञान समझना तो बहुत सहज है? आप ही बताओ। बाबा ने बताया मन मना भव। क्या ऐसे बच्चे के लिए क्या मेहनत लेके आते हैं? क्या मेहनत करो हैं? मन मना भव, फिर मध्याजी भव। मेरे लिए यजन करो, यज्ञ सेवा करो। पहली बात, इसमें कोई खर्चा है? खर्चा भी नहीं है। और ऐसी सेवा में जो बच्चा एक्सपर्ट हो जाए तो फिर दूसरी सेवा है मत्याजी भव। मेरे लिए यज्ञ सेवा कर। क्या? जो भी सेवा करे किसके लिए करे? मेरे लिए, मेरे यज्ञ के लिए सेवा कर। बच्चे, किसी बच्चे की तरफ इशारा किया बाबा ने। अब वो बच्चा इमर्ज करके बोला या मर्ज करके बोला ये तो नहीं बताया। कैसे बोला होगा? है मर्ज करके बोला या इमर्ज करके बोला? इमर्ज करके बोला। क्यों मर्ज करके क्यों नहीं है? अरे सन 76 में तो वो बच्चा जो सिर्फ मन मना भव के आधार पर विश्व की बादशाही ले लेता है, वो बच्चा 66 में तो ज्ञान में आया ही नहीं। आया था? आया ही नहीं। तो बोला बच्चे तुम ये सर्विस करते हो ना। क्या सर्विस? मन मना भव। जब मेरे मन में सदा काल के लिए समा जाओ तो तुम क्या सर्विस करो आगे? मत याजी भव। मेरे यज्ञ सेवा के लिए
तन मन धन सब कुछ पूरा अर्पण कर दो। भले घास काटते रहो। क्या कहा है? घास काटते रहो। ये क्या होता है? घास काटते रहो है? घास किसको कहा है? भक्त लोग तो गाते हैं? क्या गाते हैं? अरे घास खाएं गऊ में, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। गाते हैं कि नहीं? भक्ति मार्ग में नॉर्थ इंडिया में बहुत गाते हैं। तो भले घास काटते रहो। क्या गऊओं के लिए? क्या गऊओं को क्या चाहिए? घास हरी हरी काट के खिलाते रहो, अच्छा अच्छा दूध देती रहेंगी। जो कुछ भी तुम्हारा काम है गऊओं की पालना करने का है, तो किसकी पालना करने का बात बताई है? कृष्ण की बताई। कौन से कृष्ण की बात है? सतयुग का कृष्ण तो कोई गईयों को घास काट के नहीं खिलाएगा। कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है। तो बोला जो कुछ भी तुम्हारा काम है वो काम करते रहो, घास काट काट के खिलाते रहो गऊओं को, गऊओं की पालना करते रहो और बाप को याद करो, याद करते रहो। तो मैं गारंटी करता हूं कि जो भी बड़े बड़े इस दुनिया के आदमी हैं यहां इस दुनिया में, और इन सब से तुम 21 जन्म के लिए भविष्य में ऊंचा वर्षा पा सकते हो। क्या क्या करते रहो? घास काटते रहो, गऊओं को खिलाते रहो, अपना काम करते रहो, कर्मयोगी बनते रहो और बाप को याद करते रहो। देखो तुमको कैसा अच्छा कर्म सिखलाते हैं। सिखलाते हैं कि नहीं? अच्छा है या खराब काम है? हैं? अच्छा काम। तो भक्ति मार्ग में लोगों ने जानवर गऊओं को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि गीता में आया है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। मैं जैसे कर्म करता हूं मनुष्य मेरे कर्मों का ही अनुगमन करते हैं। तो लोगों ने भक्ति मार्ग में समझ लिया कृष्ण ने गऊएं चराई थी तो हम भी क्या करें? गौशाला खोलें, गऊएं चराएं। देखो बाबा तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भगवान ने समझाई है ना। क्या समझाया? कर्म क्या है? कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। कैसे बनता है? हैं? अरे जिसकी याद में जो कर्म किया जाएगा, मनसा जिस कर्म में लगाई जाएगी, तो जिसकी याद में लगाई जाएगी उसके साथ कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? है? नहीं बंधेगा? बंधेगा। कर्म बंधन बंधेगा। बंधन तो जरूर जो कर्म किया है जिसके साथ वो दुख देने का कर्म किया है या सुख देने का किया है? हैं? दुख देने का कर्म किया है तो बंधन में आ जाएगा। कर्म बंधन बंधेगा। पुण्य कर्म बनेगा या पाप कर्म बनेगा? पाप कर्म बनेगा। और पुण्य कर्म कब बनता है? बाप की श्रीमत के अनुसार जो कर्म किया जाएगा वो पुण्य कर्म बनेगा। पाप करे
तो दुख देने की बात हो गई, और सुख देवे तो पुण्य कर्म हुआ। तो ये हुआ कर्म। और फिर अकर्म कब होता है? कर्म। कर्म ही न बंधन बंधे, न सुख का बंधे और न दुख का। तो किसकी याद करे? जो न सुख का बंधन बंधे न दुख का बंधन बंधे। ऐसी याद किसकी है? हैं? शिव की। जैसा संग बुद्धि से वैसा रंग लगेगा। शिव जो है करता है कि अकर्ता? शिव क्या है? अकर्ता। उसको तो अपनी देह ही नहीं है, तो आत्म की स्थिति में सदैव रहता है। स्व स्थिति में रहने वाला कर्म इंद्रियों से भी कोई कर्म करेगा, किसी में प्रवेश करके मान लो कर्म करता है स्व स्थिति में रह करके, तो उसका कर्म बंधन बंधेगा है? न सुख का बंधन बंधेगा न दुख का बंधन बंधेगा। सुख का बंधन बंधे सुप्रीम सोल को तो स्वर्ग में जाना पड़े कि नहीं? और दुख का बंधन बांधे तो नरक द्वैतवादी दुनिया में जाना पड़े। तो वो तो सुख दुख दोनों से परे है। तो उसकी याद में रह करके जो भी कर्म तुम बच्चे करेंगे तो तुम्हारा भी क्या बनेगा? अकर्म बन जाएगा। उस योग निष्ठ निष्ठा में स्थिर होकर अगर 100% याद में ऐसी निस्थिर होकर के कोई सारी दुनिया का विनाश कर बैठे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। और मुरली में भी बाबा ने ऐसे ही बोला है, क्या? मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिसके ऊपर विनाश का कोई पाप न लगे। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता? हो तो सकता है। तो ये अकर्म हो गया। क्या? सारे संसार का विनाश हुआ तो जो याद में नहीं होंगे, याद में तो आत्मिक स्टेज में बाप की याद में रहने वाले तो 4.5 लाख ही है। कितने हैं? एक्यूरेट याद में रहने वाले 4.5 लाख, यथा राजा तथा प्रजा। और बाकी दुनिया जो है 500-700 करोड़ मनुष्य की, वो तो उतना गहरी याद नहीं कर पाती। तो जब गहरी याद नहीं कर पाती, साकार में निराकार को याद ही नहीं कर पाती, क्या प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए या निवृत्ति मार्ग वाले हुए? हैं? निवृत्ति मार्ग वाले हो गए, क्योंकि याद में भी प्रवृत्ति है। निराकार आत्मा और साकार शरीर। तो जिसे शिव बाबा कहा जाता है, साकार में निराकार को याद करना, उसी स्थिति में जो नहीं ठहर सकते वो कितने हैं? 4.5 लाख कम 500-700 करोड़। वो जितने भी हैं सबका कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? है? बंधेगा। और बंधन की दुनिया में ही आना पड़ेगा। उनको कोई न कोई के बंधन में कुछ न कुछ रहना जरूर पड़ेगा। तो देखो, कर्म, अकर्म और विकर्म। वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। काहे के विपरीत कर्म? जो श्रीमत मिली हुई है भगवान की, जो गीता में मत दी है, श्रीमत भगवत गीता में, उस भगवान की दी हुई मत के विपरीत जो कर्म करेंगे उसको कहा जाता है विकर्म।
कि कर्म कर्म विकर्म की गति भगवान ने समझाई है ना। किसने समझाई है? देवता ने नहीं समझाई, मनुष्य ने नहीं समझाई कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि धर्मगुरु आए मनुष्य रूप में तो उन्होंने समझाई हो, नहीं। राक्षसों ने भी नहीं समझाई। किसने समझाई है? भगवान ने ये कर्म विकर्म की गति समझाई है। कोई मनुष्य तो मनुष्य को समझा ही नहीं सकता है बिल्कुल। क्या कर्म अकर्म विकर्म की गति क्यों नहीं समझा सकता? क्योंकि मनुष्य जितने होते हैं मननात् मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करते हैं, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करते रहते हैं, उनका मन चलायमान ही रहता है, उनको मनुष्य कहा जाता है। तो जिनका मन उनके वश में नहीं है उनको क्या कहा जाता? मनुष्य। तो मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते। जो अपने मन को पूरा कंट्रोल कर ले। मन को कौन से जानवर के रूप में बताया जाता है? घोड़ों के रूप में। भगवत गीता में कृष्ण के रथ में घोड़े जुटे हुए हैं। उन घोड़ों को वश में करे, कंट्रोल करे, बुद्धि की लगाम लगा करके, जैसे चाहे वैसे चले। तो ये काम मनुष्य का नहीं है, मनुष्य आत्मा का नहीं है। वो मनुष्य आत्मा चाहे 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप ही क्यों न हो, मनुष्यों का बाप होगा तो चलायमान मन वाला होगा या निश्चल मन वाला होगा? चलायमान मन वाला होगा। तो जो खुद ही चलायमान मन वाला है, चंचल मन वाला है, वो दूसरों को सिखा सकता है, समझा सकता है, हैं? क्या कि मन चंचल ना बनाओ, मन को कंट्रोल में रखो। वो तो समझा ही नहीं सकते। कौन समझा सकता है? एक शिव की ही आत्मा है जो सदैव अमन चैन में रहने वाली है। अमन, उसको अपना मन है ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं। कौन सा बाप है? बेहद का बाप। अरे बेहद के बाप भी तो दो हैं, एक मनुष्यों का बाप और दूसरा है हाँ आत्माओं का बाप। तो कौन समझा सकते हैं मन को कंट्रोल करना? आत्माओं का बाप समझा सकते हैं। जो मनुष्यों का बाप है उसका अपना मन कंट्रोल में है जब तक समझे नहीं, जब तक गीता ज्ञान को स्वयं न समझे। मनुष्यों का बाप प्रजापिता है, एडम या आदम, तब तक वो दूसरों को समझा सकता है, हैं? खुद ही नहीं समझा तो दूसरों कैसे समझाए? इसलिए बाप आकर के समझाते हैं। कहां से आकर समझाते हैं? है? ऐसे लोक से आकर समझाते हैं जो सोल वर्ड है। क्या? सोल वर्ड। वहां आत्मा ही आत्माएं रहती हैं, कोई देहदारी नहीं रहता। वहां से आकर समझाते हैं। कहां आकर? है? हाँ, उस दुनिया में आकर समझाते हैं जहां हर एक जीव जंतु को कुछ न कुछ मन मिला हुआ है। उसका मन, उसका दिल जैसे चाहे वैसे करता है, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं रहता।
तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे यहां इस दुनिया में जहां मन ही सारी इंद्रियों का कंट्रोलर है, मन ही सभी इंद्रियों का मुखिया है, वो मन इंद्रियों से विकर्म कराए देता है। क्या कहा? चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो, वो मन क्या करता है? इंद्रियों से विपरीत कर्म कराए देता है। विपरीत कर्म क्या? पाप कर्म। पाप कर्म क्या? दुख देने का कर्म। कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कहा? स्वर्ग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब जितने भी जीवन धारण करने वाले देव आत्माएं हैं, सबका मन वहां कंट्रोल में रहता है, एकाग्र रहता है, चलायमान नहीं होता। इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो बात एक ही है। क्या क्या बात एक ही है? मन जीते जगत जीते। फिर मन भी कौन सी इंद्रिय को कंट्रोल कर ले? इंद्रियों में ऐसी इंद्रिय कौन सी है जिसे पूरा कंट्रोल कर लिया जाए तो जगत जीत बन जाए? है? इंद्रिय जीते? कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। तो कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई थोड़े ही जानते हैं, कोई भी नहीं जानते हैं। गीता पढ़ते हैं बड़े जोर से, लाउड स्पीकर लगा के पढ़ते हैं कि नहीं? है? बड़ी जोर से पढ़ते हैं, चारों तरफ आवाज चली जाए। बड़े लाखों रुपए कमाते हैं वो गीता पढ़ने वाले। भक्ति मार्ग में कितने का रुपए कमाते हैं? लाखों रुपए कमाते हैं वो गीता सुनाने वाले, और समझते खुद कुछ भी नहीं। क्या? कि गीता में आया है काम महाशत्रु है, तो न समझते हैं कैसे महाशत्रु है, और न दूसरों को समझा सकते हैं कि काम महाशत्रु कैसे है, और कब तक ये काम महाशत्रु बनकर रहेगा। ये महाशत्रु महामित्र कब बन जाता है? अरे जो बड़े से बड़ा मित्र हो दुनिया में, तो उसकी मान्यता ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा मान्यता होनी चाहिए। तो महामित्र ऐसा दोस्त जिससे बड़ा दोस्त कोई दुनिया में होता ही नहीं। उसको मुसलमान लोग कहते हैं खुदा दोस्त। तो खुदा दोस्त की तो ऐसा दोस्त है, उसकी तो पूजा होनी चाहिए ना, बहुत मान्यता होनी चाहिए ना। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। कौन है भक्ति मार्ग में? ऐसा कौन है जो खुदा दोस्त है? बहुत मान्यता होती होगी, कहीं ना कहीं तो होती होगी। ऐसे तो मुसलमानों में भी बहुत मान्यता है उस खुदा दोस्त की। हिंदुओं में तो है ही है। कौन है?
है? शिव शंकर, शंकर को तो हाथ पांव नाक कान कान दिखाए गए, वो तो निराकार की यादगार है। शिव बाप यादगार कहाँ है? शिव बाप तो ज्योति बिंदु का नाम है। शिव बिंदु की कहीं पूजा होती है? अरे बिंदु को तो याद किया जा सकता है, वो भी पावरफुल आत्माएं निराकार को याद कर सकती है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे याद करते हैं, निराकारी स्टेज बन जाती है। उनका चेहरा मोहरा देखने से ही पता लगता है कि निराकारी दुनिया से आए हैं। कमजोर आत्माएं तो निराकार को याद ही नहीं कर सकती। गीता में भी क्या लिखा है? अव्यक्तात् गतिर दुखम देह बद्धिर अवाप्यते। अव्यक्त स्थिति जो है देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत कठिन है निराकार को याद करना। तो उस निराकार को पावरफुल आत्मा ही याद कर सकती है। तो सहज रास्ता क्या है जो सबके लिए सहज हो जाए? साकार में निराकार को याद करें। लेकिन कौन याद कर सकेंगे? क्या 500-700 करोड़ साकार को समझेंगे? हैं? साकार में निराकार को समझ लेंगे, पहचान लेंगे? नहीं पहचानेंगे, वो साकार को पकड़ लेंगे। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, अखबारों में देखेंगे तो उसको याद करेंगे, टीवी में देखेंगे तो उस साकार को याद करेंगे। ये बुद्धि में नहीं आएगा कि इसमें वो निराकार अल्लाह मियां बैठा हुआ है। गाते भी हैं मुसलमान लोग, क्या आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से, लेकिन आदम खुदा नहीं। जो खुदा का नूर है वो आदम में आ जाता है। इसलिए आदम और उसका नूर एक दूसरे से जुदा नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन आदम खुदा भी नहीं है। जब वो आता है तो आदम आते ही, वो शिव जब साकार में आता है तो क्या वो साकार शरीरधारी उसी समय से खुदा हो जाता है? हो जाता है? नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। किस बात का? अपन को आत्मा समझकर बाप निराकार को याद करने का पुरुषार्थ तो करना पड़े। तो जो इन बातों को समझते हैं वो ही समझा सकते हैं। अपन को भी आत्मा नहीं समझते और दूसरों को भी आत्मा नहीं समझते। तो ऐसा करने से कुछ फायदा होता है? अपन को भी देह समझते और दूसरों को भी देह समझते, तो ऐसों को कोई फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। क्या? अगर आत्मक रूप में अपने को देखने की पक्की प्रैक्टिस न की पाई और दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में देखने की प्रैक्टिस न कर पाई, प्रयास भी करते हैं कोई कोई कि हम भ्रुकुटी के मध्य में, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में जैसे गीता में कहा है प्राण रूप आत्मा को देखें, अणोअणियांसम को देखें, अणु से भी जो अणु है सूक्ष्म उसको देखें। ऐसे देखने की प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन एक क्षण प्रैक्टिस रहती है और फट से बुद्धि कहाँ चली जाती है?
देह की तरफ चली जाती। तो अगर देह की तरफ जो विनाशी है चीज देह, उसकी तरफ ही बुद्धि की एकाग्रता बनी रहेगी, तो शिष्टाचारी बनेंगे या भ्रष्टाचारी बनेंगे? भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। 3/66 की वाणी का 9वां पेज। खुद भी भ्रष्टाचारी, क्या? जो ऐसे करते हैं कि ना अपन को आत्म की स्थिति में देखते हैं, न दूसरे की भ्रकुटी में आत्मा देखने का अभ्यास पक्का किया है, वो भले लाखों को समझाते रहे, क्या समझाते रहे कि तुम आत्मा हो, हम आत्मा, गीत गाते रहे, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, गाते हैं कि नहीं? नहीं गाते? गाते हैं। तो वो समझाने वाले, गीत गाने वाले, वो भी भ्रष्टाचारी समझे जाते हैं, और जिनको समझाते हैं उनको भी भ्रष्टाचारी बनाते हैं, क्योंकि खुद गाते हैं लेकिन झूठी बात गाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो फेल हैं। सिर्फ थ्योरी समझाते हैं या प्रैक्टिकल में भी फॉलो करते हैं? प्रैक्टिकल में इस ज्ञान को फॉलो करते हैं कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई हैं? नहीं, जरूरत पड़ती है तो बाहुबली भी चला देते हैं, गालियां और ग्लानी भी करने लग पड़ते हैं। तो भाई भाई हुए नहीं हुए, क्योंकि दूसरों को झूठ बतलाते रहते हैं। तो जो दूसरों को झूठ बताएगा वो खुद कैसे शिष्टाचारी दुनिया में आने योग्य बन जाएगा? यानी वो कहते तो हैं कि भगवान ने ये बात बताई है, इसलिए ये बात मानो कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। भगवान ने बोला है मन मना भव, मध्याजी भव। तो भगवान जब आवे तब ही बुद्धि में बैठेगा ना, है? भगवान प्रैक्टिकल में सामने आ जावे तब वो प्रैक्टिस पक्की होगी, या सिर्फ दूसरों को समझाने से, मुख से बोल करने से अपनी और दूसरों की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी? है? हो जाएगा? तो भगवान आवे तब समझावे। तो भगवान आया नहीं है, आ गया, अब तो बुद्धि में बैठता क्यों नहीं? फिर प्रैक्टिस पक्की क्यों नहीं होती है? अरे भगवान प्रैक्टिकल में आ गया। क्यों भाई लोगों? आया या नहीं आया है? अरे मुंह से नहीं बोलेंगे, सारा हिला देंगे, नहीं आया है? प्रत्यक्ष में आ गया? नहीं आ गया। जैसे बच्चा है, पहले गर्भ में गुप्त रहता है कि नहीं? बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो ऐसे ही भगवान भी तो है ना, पहले गुप्त पार्ट बजाता है ज्ञान गर्भ में, और बाद में प्रत्यक्ष होता है। बोला भी है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं नंबरवार। तो कम से कम कितने वर्ष? 40 वर्ष। जो बच्चा स्वयं आत्मिक स्टेज में टिक जाएगा सदा काल के लिए, तो बाप भी याद आएगा या नहीं आएगा? सदा काल याद आएगा या कभी आएगा कभी नहीं आएगा? सदा काल याद आए। बाबा तो अभी भी कहते हैं, तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं।
तो कोई के साथ लगातार है क्या? है मुकर्रर रूप से किसी के साथ है। अगर लगातार साथ में है तो वो भगवान हो गया ना। फिर है, फिर भगवान का असर होना चाहिए कि नहीं है? भगवान की बात का असर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भगवान स्वयं प्रैक्टिकल में फेल है आत्मिक स्थिति में, या सदाकाल के लिए पास है? फिर जो सदाकाल के लिए पास है उसके समझाने का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अभी देह अभिमान, वहां देह अभिमान कहां से उड़ जाएगा? जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, दो शब्द भी उसकी बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा। क्या? सदा काल के लिए मेरा बाप आ गया, जो पाना था सो पा लिया। ओम शांति।